आगे बढ़ेंगे और एक और चीज़ के लिए हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत है, कुछ प्लान मुरतब करने की ज़रूरत है। कोरोना बहरान के दौरान हमने देखा कि मुल्क की जो ट्रैवल एंड टूर इंडस्ट्री है वो मफलूज होकर रह गई। मुल्क भर में ट्रैवल इंडस्ट्री के 50% दफातर डिफॉल्टर हो गए और बंद हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और इससे नुकसान क्या हुआ कि 30,000 मुलाजमीन भी फारिग कर दिए गए, बेरोजगार हो गए, बहुत सारे लोगों का किचन बंद हो गया। कोविड-19 में सबसे पहले ट्रैवल इंडस्ट्री को ही बंद किया गया था। और अलमिया यह है कि अभी भी अब देखें तो इंडस्ट्री उस तरह से बहाल होती हुई हमें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए सफरी पाबंदियां हैं। सफरी पाबंदियां अगर फिर खुल रही हैं तो फिर आगे से मसाइल मुख्तलिफ आ रहे हैं। आगे वैक्सीनेशन के मसाइल भी होंगे लोगों के। और पाकिस्तान की ट्रैवल इंडस्ट्री में तकरीबन 5 लाख से ज़ायद अफराद जो बताए जाते हैं कि वो वाबस्ता हैं और ये घराने हैं। अगर हम अफराद की बात करें तो आप इनको घरानों के अंदर कर सकते हैं कि अगर एक कमाने वाला है तो कितने खाने वाले होते हैं, ये हमें पाकिस्तान के हालात को देखते हुए अच्छी तरह से मालूम है। और फिर ये घराने शदीद माली और जहनी मसाइल का शिकार है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ट्रैवल एंड टूर्स इंडस्ट्री ने जो देखें हम तो फौरी बेल आउट पैकेज, आसान शराइत पर कर्जे देने का जो मुतालिबा कर दिया है और कहा है कि इंडस्ट्री के अहदेदारों का इस हवाले से जो कहना सामने आया कि उनके पास मसाइल के हल के लिए तजावीज़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म बुलाकर मसाइल सुने तो सही ताकि उनका कोई हल निकल सके। बिल्कुल ऐसे ही है। नवीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के नुमाइंदा। इनसे जानते हैं कि इनके पास प्लान क्या है, तजावीज़ क्या हैं जो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को देना चाहते हैं। नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। क्या प्लान है आपके पास, क्या तजावीज़ हैं, मुश्किलात भी बता दीजिएगा और फिर तजावीज़ भी हम आपसे जानते हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ का कि उन्होंने इस अहम और सुलगते हुए मौजू को चुना और उसके हल के लिए हमें मदद किया। इसके मसाइल आपने जैसे बताया कि 5 लाख से ज़्यादा अफराद जो है वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। और सबसे पहले कोविड-19 जनवरी 2020 से आज तक ये इंडस्ट्री अफेक्ट हुई है, सबसे पहले बंद हुई है। और आगे फ्यूचर करीब में भी कोई चांसेस कम नज़र आ रहे हैं कि ये बेहतरी की तरफ जाए। तो जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, उनका विज़न है कि बेरोज़गारी को कम करना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देना है। तो और दूसरा उनका दूसरा विज़न है कि ट्रैवल और टूरिज़म को प्रमोट करना है, सियाहत को बढ़ाना है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक की जो इकॉनमी बेस ही टूरिज़म पे करती है, सियाहत पे करती है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म का बहुत अहसन इक़दाम है, अहसन विज़न है। लेकिन उसके लिए फ्रंट लाइन जो उनके वर्कर हैं, उनकी जो फ्रंट लाइन इंडस्ट्री है, वो सर्विसेज प्रोवाइडर है, वो ट्रैवल ट्रेड है। तो उस सिलसिले में हर बहरान में जैसा कि कुछ इम्कानात भी पोशीदा होते हैं, तो इसमें यह है कि अभी सारी दुनिया की टूरिज़म बंद है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि 3-4 जो ज़्यादा शरह कोविड वाले ममालिक हैं उनके अलावा बाकी सारी दुनिया के लिए एंट्री जो है वो फ़ौरन जो है ओपन की जाए, ताकि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज भी जाए और सियाहत भी प्रमोट हो। इस एक इंडस्ट्री से बहुत सारे जो है होटल इंडस्ट्री और बाकी मार्केट मुंसलिक है, वो भी प्रमोट होंगी। तो नवीद साहब हम मुतासरीन की बात कर लेते हैं। ये टूरिज़म जो बंद होने की वजह से या इंडस्ट्री को नुकसान जो पहुंचा, उसकी वजह से जो बहुत सारे घराने जुड़े हुए थे उनको भी नुकसान पहुंचा। बिल्कुल। आपने बेल आउट पैकेज की बात की है कि बेल आउट पैकेज पे आसान जो है वो कर्जे फ्राहम की जाए एक साथ पर, वो किस तरीके से फ्राहम की जाए और उस मुतालबे पे हुकूमत ने कोई रिस्पॉन्स दिया आपको? जी, अभी तक हुकूमत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और जिस तरह हुकूमत ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री और बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारी मराद दे रहे हैं, उसमें यूटिलिटीज़ में और दूसरी मराद दे रहे हैं, तो हमारी इंडस्ट्री को कोई 0% जो है उन्होंने मराद दी। आप लोगों की बात हुई, किसी ने रब्ता करने की कोशिश की? किसी भी ने भी आज तक रब्ता करने की कोशिश? आप लोगों ने रब्ता किया? हमने मुतालबा हमने काफ़ी सारे प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी किया और भी दूसरे जो है लेटर्स के थ्रू, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये पाकिस्तान की वाहिद इंडस्ट्री है जो 60% टैक्स कलेक्ट करके हुकूमती ख़जाने में जमा करवाती है। ये वाहिद इंडस्ट्री है। बाकी जो बैंक्स हैं वो यूटिलिटी चार्जेस अगर हमसे रिसीव करते हैं तो उसके अगेंस्ट हुकूमत से चार्जेस लेते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की वाहिद इंडस्ट्री है जो टैक्स कलेक्ट करके पैसेंजर से डायरेक्टली हुकूमती खजाने में जमा करवाते। डिफॉल्टर जो हो गए उनको बंद करना पड़ा अपना कारोबार। बिल्कुल ऐसा। और कितने मुलाजमीन हैं, मुलाजमीन को आपको निकालना पड़ा। वो मसाइल क्या हैं वो बताएं। वो ये मसाइल हैं कि जैसा आपने पहले शुरू में बता दिया
कि ये इंडस्ट्री सबसे पहले इफ़ेक्ट हुई है। तो उस वजह से सबसे अभी आप ये करेक्ट कर लें 30,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं इस इंडस्ट्री से। तो उनके लिए बहाली के लिए सबसे पहला हमारा मुतालबा ये है कि खुसूसी कर्जा जात की बजाय ग्रांट मंजूर की जाए। अच्छा, ठीक है, ताकि जो लोग हैं दोबारा अपने ऑफिसेज ओपन करें और उनको जो है ना वो सरवाइव कर सके। 1.5-2 साल कोई भी फ़र्द या घराना जो है वो घर में बैठ के नहीं खा सकता, और महंगाई की आप शरह देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बिल्कुल ठीक है। तो उस वजह से हमारा मुतालबा है कि खुसूसी आने वाले बजट में खुसूसी ग्रांट मंजूर की जाए। उसके साथ हमें जो है आसान शराइत पर कर्जे दिए जाए, बेल आउट पैकेज दिया जाए। इसके साथ साथ जो हुकूमती मुख्तलिफ फीसिस और टैक्सेस हैं महाना और सालाना, जैसे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इनके जो टैक्सेस हैं वो हमें 5 साल के लिए छूट दी जाए। और दूसरी जो हमारी फीसिस हैं लाइसेंसेस की, बिल्कुल ठीक है। आपके मुतालबात जो हैं वो हमने सुने और उम्मीद करते हैं कि इस मसले को कोई हल निकलेगा। बहुत शुक्रिया नवीद साहब, आप आइस पाकिस्तान का हिस्सा बने। एक अहम इंडस्ट्री है, हम जानते हैं कि अब जैसी पाबंदियां लगी थी, सबसे पहले तो परवाज़ों के ऊपर पाबंदी लगी थी, दूसरे ममालिक में जाने पर पाबंदी लगी थी, यहाँ पर आने पर पाबंदी लगी थी, और अभी तक ये पाबंदी बरकरार है। और अगर खुली भी जाती है तो 1-1.5 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि कोविड की वजह से ऐसे मामलात फिर से आ जाते हैं। अब हुकूमत बजट लेके आ रही है, उनके जो मुतालबात हैं, इस इंडस्ट्री के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थे। देखना चाहिए इन चीज़ों को भी, बेल आउट पैकेज हो, ग्रांट हो, जो भी गवर्नमेंट कर सकती है वो गवर्नमेंट को करना चाहिए। क्योंकि अब हम कहते हैं कि हुकूमत भी ये कहती हुई नजर आती है कि मौशी हालात जो बेहतर हो रहे हैं, कामयाबियाँ हो रही हैं, कामयाबियों का सिलसिला जो है वो जारी है और हमें मिल रही हैं। तो